लिखित महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में चौथे दिन का युद्ध। आगे पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार चौथे दिन के युद्ध में भीष्म और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ था और अभिमन्यु ने अपना पराक्रम प्रकट किया था। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर मिल जाएगा। भीष्म पर्व अध्याय 62। उस भयंकर युद्ध संहार को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव अर्थात भाग्य को प्रधान मानता हूँ। दुर्भाग्य से ही मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से पीड़ित हो रही है। तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बात कहते हो और पांडवों को सदा व्याग्रता से रहित तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण बताते हो। हे संजय, आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थ से हीन होते जान पड़ते हैं तथा शत्रुओं ने उन्हें धराशाही और मार डाला है। प्रतिदिन वे शत्रुओं के हाथ से मारे ही जा रहे हैं। उनके संबंध में तुम सदा ऐसे ही समाचार देते हो। मेरे पुत्र विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हो और लड़ते हो तो भी पांडव ही विजयी होते और मेरे पुत्रों की ही पराजय होती है। हे संजय, ऐसा जान पड़ता है कि मुझे दुर्योधन के कारण सदा अत्यंत दुस्सह एवं तीव्र दुख की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। हे संजय, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे पांडव हार जाएं और मेरे पुत्रों को युद्ध में विजयश्री प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के इस प्रकार विलाप करने पर संजय ने कहा, हे राजन, उस युद्ध में मानवों का भारी संहार हुआ है। हाथी, अश्वों और रथों का भी विनाश देखा गया है। अब आगे का वर्णन आप स्थिर होकर सुनिए, क्योंकि यह आपके ही महान अन्याय का फल है। हे राजन, शल्य के बाणों से पीड़ित दृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने लोहे के बने हुए 9 बाणों से मदराज शल्य को गहरी पीड़ा पहुंचाई। वहां हम लोगों ने दृष्टद्युम्न का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले राजा शल्य को तुरंत ही आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय उन दोनों महारथियों में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। 2 घड़ी तक दोनों में समान सा युद्ध होता रहा। हे महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने युद्ध स्थल में तीक्ष्ण किए हुए पीले रंग के भल्ल नामक बाण से दृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। इसके बाद जैसे बादल बरसात में पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने दृष्टद्युम्न पर रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। तदनंतर दृष्टद्युम्न के पीड़ित होने पर क्रोध से भरे हुए अभिमन्यु ने मदराज शल्य के रथ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। मदराज के रथ के निकट पहुंचकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए अनंत आत्मबल से संपन्न अर्जुन कुमार ने अपने पहने बाणों द्वारा राजा शल्य को घायल कर दिया। हे राजन, तब आपके पुत्र रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बनाने की इच्छा से तुरंत वहां आ पहुंचे और मदराज शल्य के रथ को चारों ओर से घेरकर अभिमन्यु से युद्ध के लिए खड़े हो गए। हे भारत, दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविंशति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत तथा पुरुमित्र, ये आपके पुत्र मदराज के रथ की रक्षा करते हुए वहां युद्ध भूमि में डटे हुए थे। आपके इन 10 महारथी पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, माद्री कुमार नकुल सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्रों और अभिमन्यु, इन 10 महारथियों ने रोका। हे प्रजानाथ, ये सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। हे राजन, ये सब एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर हर्ष और उत्साह के साथ क्षत्रियों का सामना करते थे। आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप ही इन सब योद्धाओं की आपस में भिड़ंत हुई थी। जिस समय ये 10 महारथी क्रोध में भरकर अत्यंत भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उस समय आपकी और पांडवों की सेना के दूसरे रथी दर्शक होकर इन्हें देखते थे, किंतु आपके और पांडवों के वे महारथी वीर एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए गरजते और युद्ध भी करते थे। उस समय उन सब में क्रोध भरा हुआ था। सभी एक दूसरे की वध की इच्छा रखते थे। हे महाराज, ये सब आपस में कुटुंबी भाई बंधु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के प्रति अमर्ष में भरकर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करते हुए आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उस महासंग्राम में अपने चारों तीखे बाणों द्वारा तुरंत ही दृष्टद्युम्न को बींध दिया। दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विविंशति ने 5 तथा दुःशासन ने 3 बाणों से उन सबको बींध डाला। हे राजन, तब शत्रुओं को संताप देने वाले दृष्टद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदि में से प्रत्येक को 25-25 बाणों से घायल कर दिया। हे भारत, अभिमन्यु ने
समर भूमि में सत्यव्रत और पुरुमित्र को 10-10 बाणों से पीड़ित किया। माता को आनंदित करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य को पैने बाणों से घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई थी। हे महाराज, तदनंतर शल्य ने किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा रखने वाले रथियों में श्रेष्ठ अपने दोनों भांजों को अनेक बाणों से पीड़ित किया। उनके बाणों से आच्छादित होने पर भी नकुल सहदेव विचलित नहीं हुए। तदनंतर महारथी पांडुपुत्र भीमसेन ने दुर्योधन को देखकर झगड़े का अंत कर डालने की इच्छा से अपनी भयंकर गदा उठाई थी। गदा उठाए हुए महाबली भीमसेन को शिखर से युक्त कैलाश पर्वत के समान उपस्थित देख आपके सभी पुत्र भय के मारे वहां से भागने लगे। तब दुर्योधन ने कुपित होकर मगध देशीय 10,000 हाथियों की वेगशाली सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस गज सेना के साथ मगधों को आगे करके दुर्योधन ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उस गज सेना को आती देख भीमसेन हाथ में गदा लेकर सिंह के समान गर्जना करते हुए रथ से उतर पड़े। लोहे की उस विशाल एवं भारी गदा को लेकर वह मुंह बाए हुए काल के समान उस गज सेना की ओर दौड़े। बलवान महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इंद्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते हुए समरांगण में विचरने लगे। मन और हृदय को कंपा देने वाली भीमसेन की उस भीषण गर्जना से सब हाथी भय के मारे निश्चेष्ट एवं अचेत से हो गए। तत्पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न सब लोग भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए हाथियों की ओर उसी प्रकार दौड़ दौड़ कर बाण वर्षा करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी की बूंदें बरसाते हैं। पांडवरथी शुर, शुरप्र, पीले रंग के भल्ल तथा तीखे अंजलिक नामक बाणों द्वारा हाथी सवार योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उनके मस्तकों, बाजूबंद विभूषित भुजाओं और अंकुशों सहित हाथों के गिरने से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से विशाल पत्थरों की वर्षा हो रही हो। मस्तक कट जाने पर भी हाथियों की पीठ पर टिके हुए गजारोही योद्धाओं के धड़ पर्वत के शिखरों पर स्थित हुए शिखाहीन वृक्षों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हे राजन, हम लोगों ने दृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए बहुत से हाथियों को देखा। महामना द्रुपद कुमार की मार खाकर बहुत से हाथी गिराए जा रहे थे। इसी समय एक मगध देशीय भूपाल युद्ध स्थल में अभिमन्यु के रथ की ओर ऐरावत के समान एक विशाल हाथी को ले चला। मगध नरेश के उस विशाल गज को आते देख शूरवीरों का नाश करने वाले वीर सुभद्रा कुमार ने उसे एक ही बाण में मार डाला। फिर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मरने पर भी हाथों से बागडोर न छोड़ने वाले मगध राज का मस्तक रजतमय पंख वाले एक भल्ल के द्वारा काट गिराया। उधर पांडुनंदन भीमसेन भी गज सेना में घुसकर पर्वतों को विदीर्ण करने वाले देवेंद्र के समान हाथियों को रौंदते हुए समरांगण में विचरने लगे। हे महाराज, उस युद्ध स्थल में हमने भीमसेन के एक ही प्रहार से दांतदार हाथियों को भी मरते देखा था। किन्हीं के दांत टूट गए, किन्हीं की सूंड कट गई, कितनों की जांघें टूट गई, कितनों की पीठ टूट गई और कितने ही पर्वतों के समान विशालकाय गजराज मारे गए। कुछ चिंघाड़ रहे थे, कुछ कष्ट से करहा रहे थे, कुछ युद्ध भूमि में विमुख होकर भागने लगे थे और कुछ भय से व्याकुल होकर मलमूत्र त्याग रहे थे। इन सबको मैंने अपनी आंखों से देखा था। हे राजन, अन्य बहुत से हाथियों को मैंने मुंह से फेन अर्थात झाग फेंकते देखा था। कितने ही विशालकाय हाथी खून उगल रहे थे और उनके कुंभ स्थल फट गए थे। बहुत से व्याकुल होकर इस भूतल पर पर्वतों के समान पड़े थे। भीमसेन का भी सारा शरीर मांस तथा रक्त से लिप्त हो रहा था। वे वसा और मज्जा से नहा गए थे और हाथ में गदा लिए दंडपाणी यमराज के समान उस युद्ध भूमि में विचर रहे थे। हाथियों के खून से भीगी हुई गदा धारण किए भीमसेन पिनाकधारी भगवान रुद्र के समान घोर एवं भयंकर दिखाई देते थे। क्रोध में भरे हुए भीमसेन हाथियों को मथ डालते थे, अतः वे उनके द्वारा अत्यंत कलेश पाकर आपकी सेना को कुचलते हुए सहसा युद्ध स्थल से भाग चले। जैसे देवता वज्रधारी इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार आदि पांडव योद्धा युद्ध में तत्पर हुए महाधनुधर वीर भीमसेन की सब ओर से रक्षा करते थे। खून से सनी तथा हाथियों के रक्त से भीगी हुई गदा लिए रौद्र रूपधारी भीमसेन यमराज के समान दिखाई देते थे। हे भारत, भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओं में व्यायाम सा कर रहे थे। समर भूमि में भीम को हम लोगों ने तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर के समान देखा। हे महाराज, भीमसेन की भारी और भयंकर गदा सबका संहार करने वाली थी। हमें तो वह
वहां यमदंड के समान दिखाई देती थी। प्रहार करने पर उससे इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान ध्वनि होती थी। जैसे चरवाहा पशुओं के झुंड को डंडे से हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों के समूहों को अपनी गदा से हाँक रहे थे। हे महाराज, चारों ओर से गदा और बाणों की मार पड़ने पर आपकी सेना के समस्त हाथी अपने सैनिकों को कुचलते हुए भाग रहे थे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्ध में हाथियों की सेना को नष्ट करके शमशान भूमि में त्रिशूलधारी भगवान शंकर के समान खड़े थे। भीष्म पर्व का अध्याय 62 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि भीमसेन का गंगापुत्र भीष्म के साथ कैसा भयंकर युद्ध हुआ था। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।